तस्वीरें देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन कर दिया है और तब उस वक्त समूचा इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। एक तरफ सोनिया गांधी हैं, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, शरद पवार हैं और उनके साथ साथ तमाम सांसद नेता मौजूद थे जब वो नामांकन कर रहे थे। मगर बड़ी बात यह कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी उन्होंने जो दावा किया है, 60% वोट का जो दावा किया है, उसने मोदी और अमित शाह की सियासी रणनीति को हिला दिया है। उस दावे पर हम आए, मगर अब यह ट्वीट देखिए, वरिष्ठ पत्रकार है केपी मलिक। देखिए इनका क्या दावा है, क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि गुजरात लॉबी में हड़कंप, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गुजरात लॉबी में बेचैनी और हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि मोदी शाह से नाराज संघ के करीबी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे मोदी और शाह के भीतर जो दबदबा है, उस दबदबे को भी झटका लग सकता है। तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? वो भी तब जब सबकी निगाहें इस वक्त नायडू, जी हां, टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं, जिसको लेकर हाल ही में जगन मोहन रेड्डी ने यह दावा किया था। वो दावा क्या था कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की हॉटलाइन पर बातचीत होती है, हॉटलाइन पर बातचीत, और बकायदा यह बात कोई और नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी करवाते हैं। अब एक और खबर आपकी स्क्रीन पर, यह खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि राहुल गांधी ने, जो खबर उड़ रही है कि राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को बोला है कि नायडू से बात कीजिए, कि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, उनको सपोर्ट करें। कुछ आंकड़े भी हम आपके सामने रखेंगे, आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, मगर बड़ी बात यह कि जो बी सुदर्शन रेड्डी दावा कर रहे हैं 60% वोट का, उसमें दम क्यों है? इसलिए भी क्योंकि जो नहीं जानते उन्हें भी बता दें कि सुदर्शन रेड्डी का जो कैरियर है वो 18 सालों का रहा है, न्यायपालिका का जुडिशियल कैरियर। 1993 में रेड्डी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त हुए थे और फिर 2005 में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। और वो साल आया 2007 में जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। यानी कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है ना, वो नहीं है, वो गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और कानून संविधान के बहुत अच्छे जानकार हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बहुत मजबूत कैंडिडेट है। इसलिए उम्मीद है कि एनडीए खेमे में जो सांसद हैं वो भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती है। याद कीजिए धर्मेंद्र यादव, जी हां, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तेज तर्रार सांसद हैं, उन्होंने क्या दावा किया? दावा यही किया था ना, आपकी स्क्रीन पर धर्मेंद्र यादव ने जो दावा किया था, यही कहा था ना कि बीजेपी में बहुत असंतोष है। मगर अब तो खबर यह आ रही है, जो 3 बिल अमित शाह ने सदन में पास करवाने की कोशिश की, उससे नायडू भी असहमत हैं। ये खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, इसकी पुष्टि नहीं है कि भाई 30 दिन में किसी राज्य के सीएम की छुट्टी कर दे अगर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यानी कोर्ट से फैसला आने से पहले ही सीएम की छुट्टी हो जाएगी, मंत्री की छुट्टी हो जाएगी। इसलिए नायडू भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि नायडू को भी डर है कि कहीं इस कानून का इस्तेमाल उन्हीं पर ही ना हो जाए, क्योंकि वो तो खुद ही 2023 में एक ऐसे ही मामले में जेल में जा चुके हैं। अब तो खैर वो एनडीए का हिस्सा है, तो इसलिए सारे पाप माफ। खैर, बड़ा सवाल ये कि चंद्रबाबू नायडू अब क्या करेंगे? क्या अपने ही आंध्र प्रदेश में जन्मे इतने अनुभवी व्यक्ति जो हैं सुदर्शन रेड्डी, उनका साथ छोड़ देंगे? ऐसे में अगर वो तमिलनाडु से आए हुए एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेंगे, तो फिर ऐसे में आंध्र प्रदेश की अस्मिता की बात कहां चली जाएगी? मतलब आप कह सकते हैं ना कि एक बहुत बड़ा फैसला इंडिया गठबंधन ने लिया है। अब आंकड़ों पर गौर कीजिएगा, आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं, आंकड़ों की कहानी बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि असल कहानी तो उसी में छिपी हुई है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो होता है, राज्यसभा और लोकसभा, आपकी स्क्रीन पर जो सदस्य जो वोट करते हैं, उन सदस्यों की संख्या है करीब 782, यानी 782 सदस्य। इसका मतलब यह हुआ जीतने वाले के पक्ष में कम से कम 392 यानी कि 392 वोट होने चाहिए। एनडीए के पास लोकसभा में इस वक्त कितने सांसद हैं? 293 और राज्यसभा में 133। यानी संख्या बल के हिसाब से आप कहेंगे कि बीजेपी बहुत आसानी से अपने कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति पद पर
काबिज करवा लेगी। मगर इंडिया गठबंधन का दावा यह कि 60% वोट उसके पास भी है या नहीं, ये हम नहीं जानते। अगर यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो देश की सियासत की सूरत बदलने वाली है। इंडिया गठबंधन का ऐसा दाव जिसके जरिए इंडिया गठबंधन ने इस पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया। जानते हैं क्या है वो? अब वो समझिए। टीडीपी के लोकसभा में 16 सांसद हैं, 16, और राज्यसभा में 4, यानी कि कुल हो गए 20। अब जगनमोहन रेड्डी पर आइए, वाईएसआर, उनके पास लोकसभा में 4 सांसद है और राज्यसभा में 7, यानी कि कुल सांसद हो गए 11। इस तरह से चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है बीआरएस, उनके पास लोकसभा में सांसद नहीं है, लेकिन राज्यसभा में उनके पास भी 4 सांसद हैं। और अगर इन तीनों पार्टियों के सांसदों की संख्या को मिला दें तो हो जाते हैं 33 सांसद, और यह अच्छी खासी संख्या है मौजूदा समीकरण के हिसाब से। मगर जो खबर आ रही है कि सिर्फ इन्हीं की बदौलत इंडिया गठबंधन यह दावा नहीं कर रहा, चल कुछ और भी रहा है। एक बड़ी बात जो राहुल गांधी ने भी उठाई है, वो बहुत बड़ा सवाल है। जानते हैं क्या? इस पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव के भीतर वो बहुत बड़ा सवाल है जो देश की होनहार मीडिया भले ही उसको नहीं उठा रही, मगर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। राहुल गांधी दिल्ली में थे, उन्होंने वो सवाल पूछ लिया जो हर भारतीय को पूछना चाहिए। जानते हैं क्या? वो कह रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है कहां? राहुल गांधी पूछ रहे हैं। ये वही जगदीप धनखड़ है जो राज्यसभा में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, विपक्ष को नीचा दिखाते थे। याद कीजिए दोस्तों, जगदीप धनखड़ मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या बोले थे? देशद्रोही तक बोल गए थे, देशद्रोही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते पढ़ते थकते नहीं थे यही जगदीप धनखड़। कहां है कोई नहीं मालूम। सबसे बड़ी बात यह कि कई बार तो आपने भी देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री के सामने होते थे तो कितना झुक जाया करते थे, देश शर्मिंदा हो जाता था। मगर अब राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि वो व्यक्ति है कहां जिसके पद के लिए चुनाव हो रहा है। और यह बहुत वाजिब सवाल है दोस्तों, क्योंकि चुनाव तो तभी हो रहा है ना जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, और धनखड़ है कहां यह कोई नहीं जानता। जिस बीजेपी के लिए धनखड़ ने इतना सब कुछ किया, उसी बीजेपी ने उनका फेयरवेल तक नहीं होने दिया। फेयरवेल स्पीच नहीं हुई है जगदीप धनखड़ की। ऐसे में धनखड़ कहां गायब हो गए, यह बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। वही राहुल गांधी पूछ रहे हैं। मगर आप जानते हैं कि होनहार मीडिया है, यह सवाल नहीं पूछती है, होनहार मीडिया है। खैर, सुदर्शन रेड्डी का नॉमिनेशन भी हो गया, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। विपक्ष की एकता एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश दे रही है। मगर एक बात जो नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि उपराष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है उसमें व्हिप जारी नहीं होता, यानी कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं करती है। ऐसे में जो भी सदस्य वोट करते हैं वो अपने विवेक से करते हैं। तो क्या वाकई में जो दावा इंडिया गठबंधन कर रहा है, क्या उसमें दम है कि उसके पास 392 वोट की ताकत है? और अगर ऐसा है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन इस वक्त बहुत बड़ा खेल करने वाला है। खैर, इंडिया गठबंधन इस वक्त एकजुट दिखाई दे रहा है। सदन से लेकर सड़क तक 300 से ज्यादा सांसद राहुल गांधी के आह्वान पर चुनाव आयोग की तरफ कूच करते हुए दिखाई दिए थे। आम आदमी पार्टी भी, याद करिए, आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन से भले ही वो अलग होने की बात करती है, मगर कैंडिडेट को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ऐसे में वाकई में अभी पिक्चर बाकी है? जो दावा इंडिया गठबंधन कर रहा है कि भाई हमारे पास भी अच्छी खासी तादाद में वोट है, एक बात तो सब साफ हो गई कि इंडिया गठबंधन एनडीए के और मोदी के संख्या बल के आगे घुटने नहीं टेक रहा, वो लड़ रहा है सड़क से लेकर सदन तक। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।